सो हे गाइस, वेलकम बैक एक और धमाकेदार एनिमे एक्सप्लेन्ड वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं वन पंच मैन सीरीज का तीसरा पार्ट, जिसमें हम सीजन के आखिरी 4 एपिसोड्स को कवर करेंगे। एपिसोड की शुरुआत होते ही जीनोस की एंट्री होती है। आते ही वह सी किंग पर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे सी किंग उड़ता हुआ दीवार तोड़कर दूर जा गिरता है। सभी को लगता है कि अब डीप सी किंग हार चुका है और लोग खुशियां मनाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक सी किंग पीछे से हमला करता है और जेनोस को इतनी जोरदार पंच मारता है कि जीनोस का मेटालिक हाथ टूटकर उसी के हाथ में रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ हीरो एसोसिएशन का मैनेजर सोच में पड़ जाता है कि क्या सच में सैतामा जैसे छोटे हीरो को डीप सी किंग के सामने भेजना सही होगा या नहीं। आखिरकार वह सैतामा को एक इमरजेंसी कॉल देकर तुरंत पहुंचने को कहता है। शहर में डर का माहौल ऐसा था कि सारे सी क्लास हीरोज जान बचाकर भाग चुके थे। उधर जेनोस लोगों से कहता है कि जो यहां से भाग सकता है भाग जाए, वह अकेले डीप सी किंग का ध्यान भटकाएगा। इतना कहते ही जेनोस डीप सी किंग पर लगातार हमले करने लगता है। वह अपने एक हाथ से फुल पावर ब्लास्ट करता है, जिससे डीप सी किंग हवा में उड़ जाता है। इसके बाद जेनोस अपने लाइटनिंग आई अटैक से उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन धीरे धीरे जेनोस कमजोर पड़ने लगता है। तभी एक छोटी बच्ची चिल्लाकर कहती है, जेनोस, तुम कर सकते हो, मुझे पता है तुम इस मॉन्स्टर को हरा दोगे। यह सुनकर डीप सी किंग गुस्से में आ जाता है और बच्ची पर एसिड बॉल फेंक देता है, लेकिन जेनोस तुरंत उसके सामने आ जाता है और वह एसिड अपने ऊपर ले लेता है। उसका पूरा शरीर जल जाता है और अब वह लड़ने की हालत में नहीं बचता। डीप सी किंग जेनोस को मारने ही वाला होता है। तभी वहां मूमेन राइडर अपनी साइकिल लेकर पहुंचता है। वह कहता है कि वह यहां इंसाफ करने आया है। जैसे ही वह डीप सी किंग को पंच मारने जाता है, डीप सी किंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बार बार जमीन पर पटक देता है। मूमेन राइडर की हालत बेहद खराब हो जाती है, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह कहता है कि उसे पता है वह एक फ्लॉप हीरो है, लेकिन फिर भी वह कोशिश करता रहेगा। उसकी बातें सुनकर लोग इमोशनल हो जाते हैं और बच्चे चिल्लाकर उसे हौसला देते हैं, लेकिन फिर भी डीप सी किंग एक ही वार में उसे दोबारा गिरा देता है। लोगों की उम्मीदें टूट जाती हैं। तभी सैतामा वहां पहुंचता है। डीप सी किंग पीछे से सैतामा पर जोरदार पंच मारता है, लेकिन सैतामा को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। सैतामा शांति से कहता है, तुम्हारा पंच बहुत कमजोर था। फिर सैतामा एक ही नॉर्मल पंच मारता है, जिससे डीप सी किंग तुरंत खत्म हो जाता है। इतना जोरदार पंच था कि आसमान के काले बादल भी छंट जाते हैं और धूप निकल आती है। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि लोग सैतामा को पहचान नहीं पाए। लोग आपस में कहने लगते हैं कि अगर यह मॉन्स्टर एक पंच में मारा जा सकता था, तो बाकी हीरो कुछ कर ही नहीं पाए। वहां खड़ा सैतामा यह सारी बातें चुपचाप सुन रहा होता है। बाकी सभी हीरोज की इज्जत बचाने के लिए सैतामा कह देता है कि अच्छा हुआ मैं यहां लेट पहुंचा, क्योंकि बाकी हीरोज की लड़ाई की वजह से मॉन्स्टर पहले ही कमजोर हो चुका था। इसीलिए आखिर में मैंने आकर उसे खत्म किया। इस बात की वजह से सारा क्रेडिट सैतामा के पास चला जाता है। अब लोग सैतामा से नफरत करने लगते हैं, लेकिन बाकी हीरोज के लिए उनके मन में इज्जत और भी बढ़ जाती है। उसी समय वहां सोनिक आ जाता है और कहता है कि वह सबको मारने के लिए अपने हथियार लेकर वापस आया है, लेकिन तब तक डीप सी किंग मर चुका होता है और लड़ने के लिए कुछ बचता ही नहीं। कुछ दिन बाद सैतामा और जेनोस घर का सामान खरीदकर वापस आ रहे होते हैं। तभी उनके सामने एक रोबोट आकर मेल बॉक्स रख जाता है। जेनोस बताता है कि यह हीरो एसोसिएशन का मेल बॉक्स है, जिसमें लोगों के भेजे हुए लेटर्स होते हैं। घर आकर जब वे लेटर्स खोलते हैं, तो ज्यादातर लोगों ने सैतामा के लिए गालियां लिखी होती हैं। इसे देखकर जेनोस को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन सैतामा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हीं लेटर्स के बीच एक छोटा सा लेटर होता है, जिसमें किसी अनजान इंसान ने सिर्फ थैंक यू लिखा होता है। इसके बाद अगला लेटर हीरो एसोसिएशन की तरफ से आता है, जिसमें बताया जाता है कि सैतामा को प्रमोट करके सी क्लास रैंक 1 हीरो बना दिया गया है और उसे हीरो एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स बुलाया गया है। हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर सैतामा को बताया जाता है कि अगर वह टेस्ट पास कर ले तो उसे बी क्लास में भेजा जा सकता है। सैतामा इसके लिए मान जाता है, क्योंकि उसका असली टारगेट जल्दी से एस क्लास में पहुंचना था। कुछ बोर्ड मेंबर्स आपस में बात करते हैं कि लोग सैतामा को फ्रॉड कहते हैं
और अगर वह सच में फेक हुआ तो बी क्लास में आकर उसे बहुत पछताना पड़ेगा। जब सैतामा वापस घर लौट रहा होता है तो रास्ते में उसे खाने की खुशबू आती है। वह एक दुकान पर जाकर बैठ जाता है जहां उसकी मुलाकात मूमेन राइडर से होती है। मूमेन राइडर उसे याद दिलाता है कि वही इंसान था जिसने सैतामा को थैंक यू वाला लेटर लिखा था। सैतामा के बी क्लास प्रमोशन की खुशी में मूमेन राइडर उसे खाने की पार्टी देता है। अगले एपिसोड में इंसिनरेट नाम का एक डायनासोर मॉन्स्टर जाग जाता है और शहर में तबाही मचाने लगता है। हीरो एसोसिएशन के कई मेंबर्स उसे हथियारों से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। तभी वहां एस क्लास हीरो टेरिबल टॉर्नेडो तत्सुमाकी पहुंचती है। डायनासोर उस पर हमला करने आगे बढ़ता है, लेकिन हम देखते हैं कि टोर्नेडो के पास जबरदस्त साइकिक पावर्स होती हैं। वह हवा में उड़ते हुए स्पेस से एक विशाल पत्थर खींचकर डायनासोर पर गिरा देती है, जिससे वह तुरंत मारा जाता है। इसके बाद हम सैतामा और जेनोस को एक डोजो में देखते हैं, जहां सिल्वर फेंक नाम का मशहूर मार्शल आर्टिस्ट उन्हें अपनी टेक्निक दिखा रहा होता है। लेकिन सैतामा और जेनोस दोनों को इसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता। ये सुनकर सिल्वर फेंक का इकलौता स्टूडेंट गरो गुस्सा हो जाता है, हालांकि बाद में खुद को शांत कर लेता है। सिल्वर फेंक बताता है कि एक समय उसका डोजो बेहतरीन स्टूडेंट्स से भरा रहता था, लेकिन उसका सबसे अच्छा स्टूडेंट पागल हो गया और उसने बाकी सभी स्टूडेंट्स को बुरी तरह जख्मी कर दिया। तभी हीरो एसोसिएशन का एक आदमी वहां आकर बताता है कि हेडक्वार्टर्स में इमरजेंसी मीटिंग रखी गई है और सभी एस क्लास हीरोज को बुलाया गया है। जेनोस सैतामा से कहता है कि मामला गंभीर लग रहा है, इसलिए मास्टर को भी साथ चलना चाहिए। इसके बाद तीनों हेडक्वार्टर्स पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात एस क्लास रैंक 4 हीरो एटॉमिक सैमुराई से होती है, जो सैतामा से हाथ तक नहीं मिलाता क्योंकि वह एस क्लास में नहीं होता। इसके बाद टेरिबल टॉर्नेडो भी सैतामा जैसे लो रैंक हीरो को वहां देखकर उसे गालियां देने लगती है। जेनोस कहता है कि यह एक बिगड़ी हुई बच्ची जैसी है, लेकिन फिर बताता है कि वह असल में एस क्लास रैंक 2 हीरो है। मीटिंग में रैंक 6 और रैंक 1 को छोड़कर बाकी सभी एस क्लास हीरो मौजूद होते हैं, जिनमें प्यूरी प्रिजनर, मेटल बैट, टैंक टॉप मास्टर, फ्लैशी फ्लैश, वॉच डॉग मैन, सुपर अलॉय डार्क शाइन, पिग गॉड, ड्राइव नाइट, ज़ॉम्बी मैन, किंग और चाइल्ड एम्परर शामिल होते हैं। इन्हीं सब के बीच हमारा सैतामा आराम से बैठकर चाय मांग रहा होता है। सिच नाम का आदमी सभी को बताता है कि भविष्य देखने वाली महान मैडम शिबा बाबा अब इस दुनिया में नहीं रही। सैतामा पूछता है कि यह बाबा कौन थी, जिस पर उसे बताया जाता है कि उन्होंने पहले भी कई भूकंप और मॉन्स्टर अटैक्स की भविष्यवाणी की थी। मरते वक्त शिबा बाबा अपनी सबसे बड़ी भविष्यवाणी छोड़ गई थी। उसमें लिखा था कि आने वाले 6 महीनों में धरती पर कुछ बेहद भयानक होने वाला है। सिच कहता है कि हमला आज, 2 महीने बाद या कभी भी हो सकता है, इसीलिए सभी को तैयार रहना होगा। कई हीरोज को यह बात बेकार लगती है। वे कहते हैं कि जब हमला अचानक ही होगा तो पहले से बताने का क्या फायदा। लेकिन तभी अचानक हीरो एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स पर हमला हो जाता है। मेलजरगार्ड नाम का एक एलियन मास्टर अपने साथियों के साथ हमला करता है ताकि धरती पर कब्जा किया जा सके। लेकिन इससे पहले कि वे ज्यादा कुछ कर पाते, किसी अनजान ताकत ने उन्हें पीछे से मार गिराया। तभी आसमान से एक विशाल एलियन शिप उतरती है, जिसके लैंड करते ही पूरा ए सिटी तबाह हो जाता है। हेडक्वार्टर्स के सारे सिस्टम बंद हो जाते हैं और सभी को एहसास हो जाता है कि शिबा बाबा की भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। इससे पहले कि एस क्लास हीरोज कुछ करते, सैतामा मीटिंग रूम की दीवार तोड़कर बाहर निकल जाता है। वह शिप को देखने के लिए ऊंची छलांग लगाता है। तभी मिसाइल्स लॉन्च होती हैं और सैतामा समझ जाता है कि शहर कैसे तबाह हुआ। उधर बैंग मेलजरगार्ड से लड़ते लड़ते थक जाता है, क्योंकि उस एलियन के पास जबरदस्त हीलिंग पावर होती है। उसके एक ताकतवर पंच से मेलजरगार्ड का हाथ टूटकर अलग हो जाता है, लेकिन वह फिर से अपनी बॉडी जोड़ लेता है। इसके बाद एटॉमिक सैमुराई अपने साथियों के साथ मिलकर उस एलियन पर हमला करता है और उसे टुकड़ों में काट देता है, लेकिन वह एलियन दोबारा जुड़कर खड़ा हो जाता है। अब बाकी एस क्लास हीरोज भी वहां पहुंच जाते हैं और फुल स्केल लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर हीरो एसोसिएशन सिटी और आसपास के इलाकों को खाली करवाने का ऑर्डर देता है, क्योंकि यह खतरा अब गॉड लेवल थ्रेट जैसा लगने लगता है। कुछ हीरोज किंग से सलाह लेते हैं, जिसे धरती का सबसे ताकतवर इंसान माना जाता है। किंग कहता है कि दुश्मन बहुत ऊंचाई पर है
और वहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल है, इसलिए वह खुद कुछ नहीं कर सकता। यह सुनकर टेरेबल टॉर्नेडो खुद एलियन शिप का सामना करने का फैसला करती है। जेनोस उसका साथ देना चाहता है, लेकिन टॉर्नेडो उसे मना कर देती है। हालांकि जेनोस को बिल्कुल भी चिंता नहीं होती, क्योंकि वह देख चुका होता है कि सैतामा पहले ही शिप के अंदर घुस चुका है। उसका मन कहता है कि इस दुनिया में कोई ऐसी नस्ल नहीं है जो उसके मास्टर को हरा सके। अगर होती तो इंसान कब के खत्म हो चुके होते। शिप के अंदर सैतामा कई एलियन कमांडर्स को खत्म करता हुआ आगे बढ़ता है। रास्ते में उसे एक ऐसा एलियन मिलता है जो बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन सैतामा उसे एक पंच मारकर आगे बढ़ जाता है। सैतामा एलियंस के बॉस को ढूंढते हुए शिप में तबाही मचाता रहता है। उधर एलियन कमांड सेंटर में बैठे मास्टर्स हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उनका सबसे मजबूत फाइटर एक ही झटके में हार चुका होता है। एक रिपोर्ट में बताया जाता है कि सैतामा ने 4 मिनट के अंदर शिप का 23% हिस्सा तबाह कर दिया है। एलियन बॉस कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं, जब तक पावर कोर सुरक्षित है तब तक शिप को कुछ नहीं होगा। वह अपने सबसे ताकतवर फाइटर्स को एक साथ सैतामा पर हमला करने का ऑर्डर देता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उनमें से एक पहले ही खत्म हो चुका है, जिससे वह पूरी तरह हैरान रह जाता है। इसके बाद वह अपनी आखिरी ताकत भेजता है। धरती पर खबर फैल जाती है कि स्पेस से एलियंस ने हमला कर दिया है और ए सिटी पूरी तरह तबाह हो चुका है। पूरी प्रिजनर पूरी ताकत से लड़ता है, लेकिन एलियन पर कोई असर नहीं पड़ता। जब एलियन एक बड़ा हमला करने ही वाला होता है, तभी मेटल बैट बीच में आकर उस अटैक को रोक देता है। मेल्जा गार्ड अपना एक सिर अलग करके हमला करवाने भेजता है, लेकिन मेटल बैट उस हमले को रोक लेता है और उससे भिड़ने लगता है। मेल्जर गार्ड गुस्से में आकर सैतामा को लड़ने के लिए बुलाता है। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है, मेल्जर गार्ड और ज्यादा खतरनाक होता जाता है। तभी मेटल बैट उसकी बॉडी के अंदर एक नीली मार्बल जैसी चीज देख लेता है और उसे पकड़ लेता है। यह देखकर मेल्जर गार्ड घबरा जाता है। मेटल बैट उस मार्बल को तोड़ देता है और उसी पल मेल्जर गार्ड का एक शरीर खत्म हो जाता है। वह बाकी हीरोज को बता देता है कि इन मॉन्स्टर्स के अंदर मौजूद मार्बल तोड़ने से ही ये मरते हैं। यह सुनते ही बाकी मेल्जर गार्ड भी घबरा जाता है। एटॉमिक सैमुराई अपनी तलवार से उस पर ताबड़तोड़ वार करता है और उसके सारे मार्बल तोड़ देता है, जिससे आखिरकार मेल्जर गार्ड पूरी तरह खत्म हो जाता है। इधर शिप के अंदर सैतामा को एक एलियन रास्ता रोककर धमकाता है और कहता है कि अगर वह आगे बढ़ा तो मार दिया जाएगा। सैतामा शांति से जवाब देता है कि वह जाना तो चाहता है, लेकिन उसे रास्ता ही याद नहीं है। यह सुनकर वह एलियन डर जाता है और खुद ही सैतामा को बाहर का रास्ता दिखाने लगता है। जैसे ही सैतामा आगे बढ़ता है, उसे आखिरकार शिप का कंट्रोल रूम मिल जाता है। यहाँ उसे गेरुगन शूप मिलता है, जो बताता है कि उसके पास जबरदस्त टेलीकिनेटिक पावर है। वह सैतामा पर पत्थरों और मलबे से जोरदार हमला करता है, लेकिन सैतामा को जरा सी भी चोट नहीं लगती। सैतामा एक पत्थर उठाकर उसे जोर से फेंकता है, जिससे गेरुगन शूप 2 टुकड़ों में टूट जाता है। इसके बाद सैतामा बाकी एलियंस से उनके बॉस के बारे में पूछता है। दूसरी तरफ एलियंस धरती पर मौजूद हीरोज पर भारी मिसाइल अटैक करने की तैयारी कर लेते हैं, लेकिन तभी टेरेबल टॉर्नेडो अपनी साइकिक पावर से सारी मिसाइल्स को हवा में ही रोक लेती है और उन्हें वापस शिप की तरफ भेजकर ब्लास्ट कर देती है। मूमेन राइडर की मदद के लिए स्टिंगर और लाइटनिंग मैक्स भी पहुंच जाते हैं और बचे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है। इधर शिप के अंदर सैतामा आखिरकार बोरोस के सामने पहुंच जाता है। बोरोस बताता है कि वह एक अंतरिक्ष यात्री है जो पूरे ब्रह्मांड में घूम घूम कर अपने सामने आने वाली हर चीज को खत्म करता आया है, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसके बराबर का कोई बचा ही नहीं। फिर एक दिन एक महान भविष्यवक्ता ने बताया कि कई साल बाद उसे एक ऐसा योद्धा मिलेगा जो उसका सामना कर सकेगा, और आज इतने सालों बाद उसे सैतामा मिल गया। बोरोस सैतामा को लड़ने की चुनौती देता है। सैतामा उसे हल्का सा पंच मारकर दीवार में फेंक देता है और सोचता है कि फाइट खत्म हो गई, लेकिन बोरोस फिर से खड़ा हो जाता है। यह देखकर सैतामा भी थोड़ा हैरान रह जाता है। अगले पंच में बोरोस का हाथ टूट जाता है और तभी बोरोस अपने फुल पावर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यहीं से शुरू होती है लास्ट एपिसोड की जबरदस्त फाइट। सैतामा और बोरोस एक दूसरे की ताकत की तारीफ करते हैं और पूरी ताकत से भिड़ जाते हैं। बाहर टॉर्नेडो तबाह हुए शहर के मलबे को अपनी पावर से शिप की तरफ फेंकने लगती है, जिससे और ज्यादा नुकसान रुक जाता है। ड्राइव नाइट यह सब देखकर कहता है कि उसे कुछ जरूरी काम है और वह चला जाता है, लेकिन जाते जाते जेनोस को चेतावनी देता है कि मेटल नाइट तुम्हारा दुश्मन हो सकता है। इस बात से जेनोस परेशान हो जाता है। इधर एटॉमिक सैमुराई, पूरी प्रिजनर और मेटल बैट आखिरी बचे एलियन से लड़ते लड़ते थक चुके होते हैं। तभी सिल्वर फैंग वापस आ जाता है। जैसे ही आखिरी एलियन हमला करता है, सिल्वर फैंग उसका मार्बल निकालकर तोड़ देता है और वह भी खत्म हो जाता है।
धरती पर मौजूद सभी हीरो सोचते हैं कि अब जंग जीत ली गई है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि असली बॉस बोरोस है और वह इस वक्त सैतामा से शिप के अंदर लड़ रहा है। असल में इस पूरी फिल्म का असली बॉस बोरोस होता है और सैतामा इस वक्त शिप के अंदर उसी से लड़ रहा होता है। बोरोस सैतामा पर ताबड़तोड़ हमले करता है, यहाँ तक कि अपनी जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट से भी अटैक करता है, लेकिन सैतामा को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बोरोस कहता है कि उसने आज तक कई ताकतवर योद्धाओं से लड़ाई की है, लेकिन इतने लंबे समय तक टिकने वाला दुश्मन उसे पहली बार मिला है। वह यह भी बताता है कि उसके पास गॉड लेवल रिजेनरेशन पावर है, यानी उसका शरीर कितनी भी गंभीर चोट क्यों ना हो, पल भर में खुद को ठीक कर लेता है। अब सैतामा कहता है कि अगर इतनी देर हो गई है तो अब ठीक से लड़ ही लेते हैं। इसके बाद बोरोस अपने सबसे ताकतवर फॉर्म मीटियोरिक बर्स्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सैतामा पर इतना जोरदार हमला करता है कि सैतामा सीधा चांद पर जा गिरता है। सैतामा वहां थोड़ी देर घूमता है और एक ही जंप में वापस धरती पर लौट आता है, लेकिन इस फॉर्म को यूज करने से बोरोस की एनर्जी तेजी से कम होने लगती है। वह समझ जाता है कि अब उसे अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करना होगा। धरती पर जबरदस्त एनर्जी जमा होने लगती है, जिसे नीचे मौजूद लोग टॉर्नेडो की पावर समझते हैं। अब सैतामा बोरोस पर कुछ नॉर्मल पंचेस मारता है, जिससे बोरोस के शरीर के टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन वह अपनी हीलिंग पावर से फिर से खुद को जोड़ लेता है। इसके बाद बोरोस अपना फाइनल ब्लास्ट चार्ज करता है, जो पूरी धरती को तबाह कर सकता था। यह देखकर सैतामा भी लड़ाई खत्म करने का फैसला करता है और अपना सबसे खतरनाक हमला करता है, सीरियस पंच। तेज रोशनी चमकती है, आसमान के बादल दो हिस्सों में बंट जाते हैं और बोरोस का पावर कोर पूरी तरह टूट जाता है। बोरोस आखिरकार हार जाता है। मरते वक्त बोरोस मानता है कि सैतामा बेहद ताकतवर है और उससे लड़कर उसे पहली बार असली मजा आया, लेकिन वह यह भी कहता है कि सैतामा पूरी लड़ाई के दौरान जानबूझकर खुद को रोक रहा था और उसके सामने बोरोस का कोई चांस नहीं था। इतना कहने के बाद बोरोस की मौत हो जाती है और स्पेसशिप जमीन पर क्रैश हो जाती है। सब कुछ खत्म होने के बाद अचानक एस क्लास रैंक 1 हीरो किंग बाहर आता है और पूछता है कि यहाँ आखिर हुआ क्या। वह बताता है कि वह एक टीवी ड्रामा की शूटिंग में बिजी था, इसीलिए मीटिंग में नहीं आ पाया। यह सुनकर मेटल बैट चिढ़ जाता है और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। इसी दौरान मेटल नाइट भी वहां आता है और बताता है कि वह इस स्पेसशिप को हथियार और टेक्नोलॉजी बनाने में इस्तेमाल करेगा। इसके बाद कुछ बचे हुए मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं, जिन्हें अमाई मास्क एक ही झटके में खत्म कर देता है। उसके मुताबिक हीरोज में कमजोरी की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। वह जेनोस से कहता है कि उसे फिर से वैसा बनना चाहिए जैसा वह सैतामा से मिलने से पहले था। इसी बीच जेनोस को याद आता है कि मास्टर सैतामा कहाँ है। शिप के बाहर टेरिबल टॉर्नेडो खड़ी होती है और तभी सैतामा दीवार तोड़ते हुए बाहर निकल आता है। टॉर्नेडो हैरान होकर पूछती है कि वह अंदर गया ही कैसे था। सैतामा बोरोस के बारे में बताते हुए वहां से जाने लगता है। टॉर्नेडो उन्हें इग्नोर किए जाने पर गुस्सा हो जाती है और चिल्लाने लगती है। वह सैतामा को अजीब अजीब नाम बुलाने लगती है। जेनोस उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन गुस्से में टॉर्नेडो उसे दीवार में फेंक देती है। तभी सिल्वर फंग बीच में आकर मामला शांत करता है। सैतामा जेनोस को दीवार से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उसका हाथ उखाड़ देता है। आखिरकार लड़ाई खत्म हो जाती है। शहर पूरी तरह तबाह हो चुका होता है, लेकिन कई लोग सुरक्षित बचा लिए जाते हैं। मेटल नाइट स्पेसशिप के मलबे से नया हीरो एसोसिएशन हेडक्वार्टर बनवाता है, जहां से हीरोज किसी भी सिटी में जल्दी पहुंच सकते हैं। और इसी के साथ वन पंच मैन सीजन 1 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप चाहते हैं कि मैं वन पंच मैन सीजन 2 भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट में सीजन 2 जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे एक और नए वीडियो के साथ।